ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता एकावन त्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दारुका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनिम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सूतवाचो अथातः संप्रवक्ष्यामि नागे साख्यं परात्मनः ज्योतिरूपं यथा जातं परमं लिंगमुत्तमम्। दारुका राक्षसी काचित् पार्वती वरदर्पिता दारुकश्चोपतिस्तस्या बभूवो बलवत्तरः। बहुभिः राक्षसैस्तत्र चकार कदनं सतां यज्ञध्वस्वं चालूकानां धर्मध्वसं तदा करोतो। ओम नमः शिवाय। पश्चिमे सागरे तस्य वनं सर्वसमृद्धितम् पश्चिमे सागरे तस्य वनं सर्वसमृद्धिमत योजनानां षोडशाभिर्विस्तृतं सर्वतो दिशं। दारुका स्वाविलासार्थं यत्र गच्छति तद्वनं भूम्या चातरुभिस्तत्र सर्वोपकरणैर्युतम्। दारुकायै ददौ देवी तद्वनस्यावलोकनं प्रयाति तद्वनं सा हि प्रत्यासः यदृच्छया। तत्र स्थित्वा तदा सोऽपि सर्वेषां चाभयं ददौ। दारुको राक्षसः पत्न्या तया दारुकया सह। ते सर्वे पीडिता लोका औरवस्य शरणं ययुः नत्वा प्रीत्या विशेषेण तमूचुर्नतमस्तकाः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। लोका ऊचु महर्षे शरणम देहि नो चेदुष्टैश्च मारिता सर्वं कर्तु समर्थोऽसि तेजसा दीप्तमानसि। पृथिव्यां न वर्तते कश्चिच्च त्वां विनाम शरणं चानः यामो यस्य समीपे तु स्थित्वा सुखमवाप्नुमः। त्वां दृष्ट्वा राक्षसा सर्वे पलायन्ते विदूरतः त्वयि शैवं सदा तेजो विभाति ज्वलनो यथा। सूतवाचो इत्येवं प्रार्थितो लोकैर्रोर्वैः मुनिसत्तमः शोचमाना शरण्यश्च रक्षायै हि वचो ब्रवीतो। और वाचो पृथिव्यां यदि रक्षांसि हिस्सुरिवै प्राणिनस्तदा स्वयं प्राणैर्वियुज्येयु राक्षसा बलवत्तराः। यदा यज्ञाश्च हन्येरस्तदा प्राणैर्वियोजिताः भवन्तु राक्षसा सर्वे सत्यमेतन्मयोच्यते। सूतवाचो इत्युक्त्वा वचनं तेभ्यः समाश्वास्य प्रजाः पुनः तपश्चकार विविधै क्षमा करिएगा तपश्चकार विविध अमूर्वो लोक सुखावहम्। देवास्तदा ते विज्ञाय शापस्य कारणं हि ततो युद्धाय च समुद्योगं चक्रुर्देवारिभिः सह। सर्वैश्चैव प्रयत्नैश्च नानायुधधराः सुराः सर्वे सक्रादयस्तत्र युद्धार्थं समुपागताः। तान् दृष्ट्वा राक्षसास्तत्र विचारे तत्पराः पुनः बभूवुस्तेऽखिला दुष्टा मिथो ये यत्र संस्थिताः। राक्षसाः ऊचु किं कर्तव्यं क्वा गन्तव्यं संकटं समुपागताः। युध्यते म्रियते चैव युध्यते नाभिहन्यते तथैव स्थीयते चेद्वै भक्ष्यते किं परस्परं दुःखं हि सर्वथा जातं का एनं विनिवारयेत। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो विचारयेति चाते तत्र दारुकाद्याश्च राक्षसाः उपायं नाभिजानन्तो दुःखं प्राप्ता सदा हि वै। दारुका राक्षसी चापि ज्ञात्वा दुःखं समागतम् भवान्याश्च वरं तं च कथयामास सा सदा। ओम नमः शिवाय। दारुकोवाचो मया ह्याराधिता पूर्वं भवपत्नी वरं ददौ वनं गच्छो निजैः सार्धं यत्र गन्तुं त्वमिच्छसि।
तद्वरश्च मया प्राप्तः कथम दुखम विसह्यते जले वनं च नीत्वा वै सुखम स्थेयं तु राक्षसैः। सूतुवाच तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा राक्षस्या हर्षमागताः ऊचु सर्वे मिथस्ते हि राक्षसा निर्भयास्तदा। धन्येयं कृतकृत्येयं राज्ञा वै जीविता स्वयं नत्वा तस्यै च तत्सर्वं कथयामासुरादिरातो। यदि गन्तुं भवेच्छक्तिर्गम्यतां किं विचार्यते तत्र गत्वा जले देवी सुखं स्थास्याम नित्यसा। एतस्मिन्नन्तरे लोका देवैः सार्धं समागताः युद्धाय विविधैर्दुःखैः पीडिता राक्षसैः पुरा। पीडिताश्च तदा तस्या भवान्या बलमाश्रिताः समग्रं नगरं नीत्वा जलस्थल समन्वितम्। जय जयेति देव्यास्तु स्तुरमुच्चार्य राक्षसी तत उड्डीयनं कृत्वा सपक्षो गिरिराड्यथा। समुद्रस्य च मध्ये च संस्थिता निर्भया तदा सकलैः परिवारैश्च मुमुदेति शिवानुगाः। तत्र सिन्धौ च ते स्थित्वा नगरे च विलासिनः राक्षसाश्च सुखं प्रापुर्निर्भयाश्च जिह्विजह्वरे। राक्षसाश्च पृथिव्यां वै नाजगमुश्च कदाचन मुनेः शापो भयादेवो बभ्रमुस्ते जले तदा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नौसु स्थितान् जनान् नीत्वा नगरे तत्र संतस्तदा औचिक्षिर पुरबन्ध नागरे कांश्चित् जघ्नुस्तदा हि ते। यथा यथा पुनः पीडां चक्रुस्ते राक्षसास्तदा तत्र स्थिता भवान्याश्च वरदानाच्च निर्भयाः। यथा पूर्वं स्थले लोके भयं चासी निरन्तरं तथा भयं जले तेषामासी नित्यं मुनीश्वराः। कदाचिद्राक्षसी सा च निःसृता नगराज्जले रुद्ध्या मार्गं स्थिता लोको पीडार्थम् अधरणौ चाहि। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नावो बहुतरा शुभाः आगता बहुधा तत्र सर्वतो लोकसंवृताः। तानावाश्च तदा दृष्ट्वा हर्षं सम्प्राप्य राक्षसाः द्रुतं गत्वा हि तत्रास्थान् वेगान् सन्दग्धिरे खलाः। आजगमुर्नगरं ते च तानादाय महाबलाः औचिक्षिरपुरबन्ध नागारे बध्वं हि निगडैर्दृढैः। बध्यास्ते निगडैर्लोका संस्थिता बन्धनालये अतीव दुःखमाजगमुर्भुत्सितास्ते मुहुर्मुहुः। तेषां मध्ये च योधीशा सा वैश्या सुप्रियादिभिधा और शिवप्रिया शुभाचारा और शैवश्चासीत् सदातनः। बिना शिव पूजाम वै नातिष्ठति कदाचन सर्वथा शिवधर्मा हि भस्म रुद्राक्ष भूषणः। यदि पूजा न जाता चेन्न भुनक्ति तदा तु सः अतस्तत्रापि वैश्योऽसौ चकार शिव पूजनम्। कारागृह गतः सोऽपि बहुंश्च शिक्षयत्तदा शिव मंत्रं च पूजां च पार्थिवीमृषि सत्यमाः। ते सर्वे च तदा तत्र शिव पूजां स्वकामदां चक्रिरे विधिवत् तत्र यथा दृष्टं यथा श्रुतम्। ओम नमः शिवाय। केचित् तत्र स्थिता ध्याने बद्धवासनमुत्तमं मानसीं शिव पूजां च केचित् चक्रुर्मुदान्विताः। तदाधीशेन तत्रैव प्रत्यक्षं शिवपूजनं कृतं च पार्थिवस्यैव विधानेन मुनीश्वराः। अन्ये च ये न जानन्ति विधानं स्मरणं परं नमः शिवाय मन्त्रेण ध्यायन्तः शङ्करं स्थितः। सुप्रियो नाम यश्चासीद्वैश्वर्यः शिवप्रियः ध्यायश्च मनसा तत्र चकार शिवपूजनम्।
यथोक्त रूपी शंभुश्च प्रत्यक्षं सर्वमाददे सोपि स्वयं न जानाति गृह्यते न शिवेन वै एवं अचाक्रियमाणस्य वैश्वस्य शिवपूजनं व्यतीयुस्तत्र षण्मासा निर्विघ्नेन मुनीश्वराः अतः परं च यज्जातं चरितं शशिमौलिनः तच्छ्राणुध्वा मृषि श्रेष्ठा सावधानेन चेतसा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 29वां अध्याय दारुका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई है उसे आप लोगों से कह रहा हूं। आप लोग कृपया उसे ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने की कृपा करें। पार्वती जी के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का विध्वंस कर तथा लोगों के धर्म का विध्वंस किया करता था। ओम नमः शिवाय। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नृत्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दे दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। ओम नमः शिवाय। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय देने लगा था। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि औरव की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार कर उनसे निवेदन करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां के निवासी बोले, हे महर्षि औरव, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट दारुक और दारुका हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तेज से महाप्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता नहीं है जिसके पास हम लोग जाएं और वहां रहकर सुख प्राप्त कर सकें। ओम नमः शिवाय। हे महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर उनको शरण देने वाले मुनिश्रेष्ठ औरव ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा। ऋषि औरव बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, लोगों को सुख देने वाले महर्षि औरव उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विविध प्रकार से स्वयं अपना तप करने लगे। इसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देवशत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विधि अस्त्र शस्त्रों को लेकर धारण कर सभी उपकरणों के साथ उनसे युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में जहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो भी मारे जाएंगे और यदि युद्ध ना करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहे तो भी हम लोग बिना भोजन के ही मारे जाएंगे। यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ है। कौन इस दुख से को दूर करेगा और हमें मुक्ति दिलाएगा? सूत जी बोले, वहां पर इस प्रकार ऐसा विचार करके उन सभी दारुक और राक्षसों को जब कोई उपाय नहीं सूझा तब वे बहुत दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ जानकर देवी पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी।
दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी देवी पार्वती की आराधना की थी। तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया है तब तुम लोग दुख क्यों सह रहे हो? वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक निवास करेंगे। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, तब उस राक्षसी का वह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे और निडर होकर आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृतकृत्य है, इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है। इसके बाद वे उस राक्षसी को प्रणाम कर आदर पूर्वक कहने लगे, हे देवी दारुका, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र ही चलो, अब विचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जल में जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इस बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों को युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती जी के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार देवी दारुका की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ती हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय हो प्रसन्नता के साथ वहां रहने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। ऋषि और के शाप के भय से वे कभी पृथ्वी पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें यहाँ कारागार में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहाँ स्थित होकर वे सभी राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा भी देते रहते थे। ओम नमः शिवाय। हे मुनीश्वरों, सूत जी ने कहा, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी लोक में स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर वह भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर से निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इसी समय वहां चारों ओर से मनुष्यों से भरी हुई बहुत सी सुंदर सुंदर नावें आ गईं। मनुष्यों से भरी हुई उन नावों को देखकर हर्ष से भी भरे हुए उन दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने उन्हें अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारागार में पड़े हुए उन लोगों पर राक्षसों की बारंबार फटकार और मार भी पड़ती थी, जिसके कारण वे अत्यधिक दुख पा रहे थे। ओम नमः शिवाय। उन सभी में उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक वैश्य था, वह शिव जी का श्रेष्ठ भक्त था, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिवपरायण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला और भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता तो उस दिन वह भोजन भी नहीं करता था, अतः वहां भी वह वैश्य शिव पूजन लगातार किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, सूत जी ने कहा, उसने कारागार में रहते हुए भी बहुत से लोगों को शिव मंत्र और पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब उस कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामना को पूर्ण करने वाली भगवान शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने उन वैश्य से सुना था, देखा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर भगवान शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से भगवान शिव जी की मानस पूजा में निरत हो गए। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। ओम नमः शिवाय। जो अन्य लोग भगवान शिव जी का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण शास्त्रोक्त ध्यान नहीं जानते थे, वे लोग नमः शिवाय इस मंत्र से भगवान शिव जी का ध्यान करते हुए रहने लगे। सुप्रिय नामक जो श्रेष्ठ शिव भक्त वैश्य था, वह मन में भगवान शिव जी का ध्यान करता हुआ वहां शिव पूजा निरंतर किया करता था।
भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण कर सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण किया करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि भगवान शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजन करते हुए वहां निर्विघ्न रूप से 6 माह बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद भगवान जी शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे मैं आगे अगले अध्याय में आप लोगों से कहता हूँ, उसे आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्ये दारुकावन राक्षसोपद्रव वर्णनम नाम एकोनविंशो अध्याय 39 अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य में दारुका वन में राक्षसोपद्रव वर्णन नामक 29वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता 300 अध्याय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उनके महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सूतवाचो कदाचित् सेवकस्तस्य राक्षस्य दुरात्मनः तदग्रे सुन्दरं रूपं शङ्करस्य ददर्शः। तस्मै निवेदितं राज्ञे राक्षसानां यथार्थकं सर्वं तच्चरितं तेनो सकौतुकमेथाद्भुतम्। ओम नमः शिवाय। राजापि तत्र चागत्य राक्षसानां सादारुकः बिह्वला सबला शीघ्रं पर्यापृच्छच्चो तं शिवम्। ओम नमः शिवाय। दारुकुवाचो किं ध्यायसि हि वैश्या त्वं सत्यं वद ममाग्रतः। एवं सती न मृत्युस्ते मम वाक्यं च नान्यथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूतवाचो तेनोक्तं च न जानामि तच्छ्रुत्वा कुपिता सा वै राक्षसान् प्रेरयामासो हन्यतां राक्षसा अयम्। तदुक्तास्ते तदा हन्तुं नानायुधधरा गताः द्रुतं तं वैश्य शार्दूलं शङ्करासक्तचेतसम्। तानागतांस्तदा दृष्ट्वा भये वित्रस्तलोचनः शिवं सस्मार सुप्रीत्या तन्नामानि जगौमुः। वैश्यपतिरुवाचो पाहि शङ्कर देवेशो पाहि शम्भो शिवेति च दुष्ट तस्मात् त्रिलोकेशो खलहन् भक्तवत्सलम्। सर्वस्वं च भवानद्य मम देवो त्वमेव हि त्वदधीनस्त्वदीयोऽहं त्वत्प्राणः सर्वदा प्रभो। सूतवाचो इति सम्प्रार्थितः शम्भुर्विवरा निर्गतस्तदा भवनेनोत्तमेनाथो चतुर्द्वारयुतेन च मध्ये ज्योतिस्वरूपं च शिवरूपं तदद्भुतं परिवारो समायुक्तं दृष्ट्वा च पूजयत् स वै पूजितश्च तदा शम्भुं प्रसन्नो ह्यभवत् स्वयम्। अस्त्रं पाशुपतं नामो दत्त्वा राक्षसपुङ्गवानो जघान सोपकरणास्तान् सर्वान् सगणान् द्रुतम्। आरक्षश्च स्वभक्तं वै दुष्टः साहि शङ्करः। सर्वांस्ताश्च तदा हत्वा वरं प्रादाद्वनस्य च अत्यद्भुतकरा शम्भुं स्वलीलातो सुविग्रहः। अस्मिन् वने सदाद्वर्णो धर्मा वै शम्भुवन्तु च ब्राह्मण क्षत्रिया विंसामो शूद्राणां हि तथैव च। भवत्वत्र मुनिश्रेष्ठास्तमसा न कदाचन शिवधर्मो प्रवक्तारा शिवधर्मो प्रवर्तकाः। सूतवाच एतस्मिन् समये सा वै राक्षसी दारुकाह्वया देव्यः स्तुतिं चकारासो पार्वत्या दीनमानसा। ओम नमः शिवाय।
प्रसन्ना च तदा देवी किं करोमीत्युवाच हि साप्युवाच पुनस्तत्र वंशो हि रक्ष्यतां त्वया रक्षयिष्यामि ते वंशं सत्यं चाकथ्यते मया इत्युक्त्वा च शिवेनैव विग्रहं सा चकारः शिवोऽपि कुपितां देवीं दृष्ट्वा वरवसः प्रभु प्रत्युवाचेति सुप्रीत्या यथेच्छसि तथा कुरु सूतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य स्वापतेः शङ्करस्य वै सुप्रसन्ना विहस्यासु पार्वती वाक्यं ब्रवीत पार्वत्युवाच भवदीयं वचस्तथ्यं युगान्ते सम्भविष्यति तावच्च तामसी सृष्टिर्भवित्विति मतं मम अन्यथा प्रलयः स्याद्वै सत्यं मे व्याहृतं शिवा प्रमाणीक्रियतां नातो त्वदीयास्मि त्वदाश्रयाः इयं च दारुका देवी राक्षसी शक्तिका मम बलिष्ठा राक्षसी नाम च रक्षो राज्यं प्रशास्तु च। ओम नमः शिवाय। इमा राक्षसपत्न्यस्तु प्रसविष्यति पुत्रकम् ते सर्वे मिलिताश्चैव वने वासाय मे मताः। सूतवाच इत्येवं वचनं श्रुत्वा पार्वत्या स्वास्त्रियाः प्रभु प्रसन्नमानसो भूत्वा शङ्करो वाक्यं ब्रवीत शङ्करोवाच इति ब्रवीषि त्वं वै चेक्षृणु मद्वचनं प्रिये अस्थास्याम्यास्मिन् वने प्रीत्या भक्तानां पालनाय च अत्र मे वर्णधर्मस्थो दर्शनं प्रीति संयुतं करिष्यति च यो वैसा चक्रवर्ती भविष्यति अन्यथा कलिपर्याये सत्यस्यादो नृपेश्वरः महासेनयुतो यो वै वीरसेनेति विश्रुतः। ओम नमः शिवाय। सा मे भक्त्याति विक्रांतो दर्शनं मे करिष्यति दर्शनं मे साकृत्यैव चक्रवर्ती भविष्यति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। ओम नमः शिवाय। सूतवाच इत्येवं दंपतीतौ च कृत्वा हास्यं परस्परं स्थितौ तत्र स्वयं साक्षान्महोतिकारकौ द्विजः ज्योतिर्लिंग स्वरूपो हि नाम्ना नागेश्वरः शिवा नागेश्वरी शिवा देवी बभूवश्चा सतां प्रियो। ऋषयः ऊचु वीरसेना कथं तत्र यास्यते दारुका वने कथमार्चिष्यति शिवं त्वं तद्वदो महामते। सूतवाच निषधे सुंदरे देशे क्षत्रियाणां कुले चासा महासेन सुतो वीरो सेनश्चैव शिवप्रिया पार्थिवेशार्चनं कृत्वा तपः परम दुष्टरं चकार वीरसेनो वै वर्षाणां द्वादशावधि ततः प्रसन्नो देवेशः प्रत्यक्षं प्राह शङ्करः काष्ठस्य मस्तिकां कृत्वा अत्रापूधातु विलेप नाम। ओम नमः शिवाय। विधाय योगमायां च दास्यामि वीरसेनका तां गृहीत्वा प्रविश्यैनं नौभिः सह प्रजाधुनाः तस्त्वं तत्र गत्वा च बिबिरे च कृते मया प्रविश्य च तदा पूजां कृत्वा नागेश्वरस्य च ततः पाशुपतं प्राप्य हत्वा च राक्षसीन् मुखान् मयि दृष्टे तदा किञ्चित् न्यूनं तेन भविष्यति पार्वत्यस्य बलं चैव सम्पूर्णं वै भविष्यति अन्ये चाम्लेक्षरूपा वे भविष्यन्ति वने शुभा। इत्युक्त्वा शङ्करस्तत्र वीरसेनं हि दुःखः कृत्वा कृपां च महतीं तत्रैवान्तरदधे प्रभुः। इति दत्तवरासोऽपि शिवेन परमात्मना सक्तः सर्वं तदा कर्तुं संबभूव न संशयः। एवं नागेश्वरो देव उत्पन्नो ज्योतिषां पतिः लिङ्गरूपस्त्रीलोकस्य सर्वकामप्रदाः तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एतद्यः शृणुयान् नित्यं नागेशोद्भवामादरात् सर्वान् कामानि याधीर्माः पातकनाशनान्। ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 30वां अध्याय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं उसके महात्म्य का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे मुनियों, किसी समय उस दुष्टात्मा राक्षस दारुक के एक सेवक ने वैश्य के समक्ष स्थित हुए भगवान शिव जी का सुंदर रूप देखा। उसने जाकर राक्षस राज के सामने कौतुक समन्वित उस अद्भुत चरित्र को यथार्थ रूप से उस राक्षस से निवेदन किया। तब उस बलवान राक्षस राज दारुक ने भी बेहुवल हो शीघ्र ही वहां आकर भगवान शिव जी के विषय में उससे पूछा। दारुक बोला, हे वैश्य, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? मेरे सामने सत्य सत्य बताओ, ऐसा करने पर तुम्हें मृत्युदंड मैं नहीं दूंगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। मेरी बात झूठी नहीं होती है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, तब उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। यह सुनकर उसने कुपित होकर राक्षसों से कहा, हे राक्षसों, इस वैश्य को मार डालो। उसके ऐसा कहने पर तत्काल ही वे राक्षस भगवान शिव में तत्पर चित्त वाले उस श्रेष्ठ वैश्य को मारने के लिए अनेक विधि शस्त्र धारण कर वेग से उस वैश्य की ओर दौड़े। तब उन राक्षसों को आया हुआ देखकर वह वैश्य भय से अपने नेत्रों को बंद कर अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी का स्मरण और बार बार उनके नाम का संकीर्तन करने लगा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। वैश्य पति बोला, हे भगवान शिव, हे देवेश, हे शंभो, हे शिव, हे त्रिलोकेश, हे दुष्टनाशक, हे भक्तवत्सल, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। हे देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, इस समय मैं केवल आपके अधीन हूँ, केवल आपका ही हूँ और आप ही सर्वदा मेरे प्राण रक्षक हैं। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार भगवान शिव जी के लिए प्रार्थना किए जाने पर चारों ओर दरवाजे वाले उत्तम मंदिर के सहित भगवान शिव जी उस विवर के रूप में प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस भवन के बीचों बीच ज्योति स्वरूप परिवार सहित अद्भुत शिव का रूप देखकर उसने पूजन किया। तब उससे पूजित हुए भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने सुप्रिय वैश्य को पाशुपत नामक अस्त्र देकर के सभी उपकरणों तथा गणों सहित उन समस्त राक्षस गणों का स्वयं ही शीघ्रता से संहार कर दिया। इस प्रकार दुष्टों का वध करने वाले उन भगवान शिव जी ने अपने भक्त वैश्य की रक्षा की। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उस समय अपनी लीला से बहुत ही सुंदर शरीर धारण करने वाले तथा अत्यद्भुत चरित्र करने वाले भगवान शिव जी ने उन सब को मारकर उस वन को वरदान दिया कि इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चारों वर्णों के धर्म नित्य निरंतर स्थित रहेंगे। ओम नमः शिवाय। वहाँ शिव धर्म प्रवर्तक तथा शिव धर्म वक्ता श्रेष्ठ मुनि ही होंगे। तमोगुणी लोग वहाँ पर कभी भी निवास नहीं करेंगे। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, इसी समय दुखित मन वाली उस दारुका नामक राक्षसी ने भगवती देवी पार्वती जी की भी स्तुति की। ओम नमः शिवाय। तब देवी पार्वती जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा, मैं क्या करूं? तब उसने पुनः, हे देवी, आप मेरे वंश की रक्षा करने की कृपा करें, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा अवश्य करूंगी, मैं यह सत्य कह रही हूं। ऐसा कहकर उन्होंने शिव के साथ लीला पूर्वक कलह कर दिया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद वरदान के वशीभूत हुए भगवान शिव जी ने क्रुद्ध हुई देवी पार्वती जी को देखकर प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूती बोले, अपने पति भगवान शिव जी का यह वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई देवी पार्वती जी ने हंस करके शीघ्रता से यह वचन कहा। देवी पार्वती जी बोली, आपका वचन युग के अंत में सत्य होगा, तब तक तामसी सृष्टि ही यहाँ पर बनी रहेगी, ऐसा मेरा विचार है, अन्यथा प्रलय हो जाएगा।
हे शिव जी, मैं यह सत्य कहती हूँ। हे नाथ, मैं आपकी वल्लभा हूँ और आपकी आश्रिता हूँ, अतः मेरा वचन प्रमाणित करने की आप कृपा करें। यह राक्षसी देवी दारुका मेरी शक्ति है, सभी राक्षसियों में बलिष्ठ है और राक्षसों पर राज्य करे। ये राक्षसों की पत्नियां यहाँ पर अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से सदा निवास करेंगे। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, अपनी पत्नी देवी पार्वती जी का यह वचन सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न होकर यह वाक्य कहने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे प्रिय, हे पार्वती, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं अपने भक्तों का पालन करने के लिए इस वन में प्रीतिपूर्वक सदा निवास करूंगा। यहाँ पर जो अपने वर्णोचित धर्म में स्थित होकर प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। ओम नमः शिवाय। इसके बाद कलयुग के बीत जाने पर तथा सतयुग के आरंभ होने पर अपनी बहुत बड़ी सेना से युक्त हो जो वीरसेन नामक प्रसिद्ध श्रेष्ठ राजा होगा, वह मेरी भक्ति के प्रभाव से अति पराक्रमी होगा। वह यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और मेरे दर्शन के फलस्वरूप वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, इस प्रकार साक्षात महालीला करने वाले वे भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी परस्पर हास विलास करके स्वयं वहीं पर सदा के लिए स्थित हो गए। वहाँ ज्योतिर्लिंग रूप भगवान शिव जी नागेश्वर नाम से तथा देवी पार्वती जी नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। वे दोनों सज्जनों को अत्यंत प्रिय हैं। ओम नमः शिवाय। ऋषिगण बोले, हे महामते, हे सूत जी, वीरसेन उस दारुक वन में किस प्रकार जाएंगे और किस प्रकार भगवान शिव जी की पूजा करेंगे, आप इस कथा का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, निषद नामक सुंदर देश में क्षत्रियों के कुल में महासेन के वीरसेन नामक पुत्र उत्पन्न होगा जो भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है। वीरसेन ने पार्थिवेश भगवान शिव जी का अर्चन करते हुए 12 वर्ष पर्यंत अत्यंत कठिन तप किया। तब प्रसन्न हुए देवाधिदेव भगवान शिव जी ने प्रकट होकर राजा से कहा, हे वीरसेन, काठ की मछली बनाकर उस पर रांगे का लेप और उसे योग माया से संपन्न बनाकर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। उसे लेकर तुम इस समय नौका से इस विवर में प्रवेश करके चले जाओ। इसके बाद वहां जाकर मेरे द्वारा किए गए उस विवर में प्रविष्ट होकर नागेश्वर का पूजन करके उनसे पाशुपतास्त्र प्राप्त कर इस दारुक आदि प्रमुख राक्षसियों का विनाश तुमको करना है। मेरे दर्शन के प्रभाव से तुम्हें किसी भी प्रकार की कमी ना होगी। उस समय तक पार्वती जी का वरदान पूर्ण हो जाएगा, जिससे वहाँ जो अन्य म्लेच्छ रूप वाले होंगे वह भी सदाचारी हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। दुख को दूर करने वाले प्रभु भगवान सदाशिव वीरसेन से इतना कहकर उन पर महती कृपा प्रकट करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तब परमात्मा भगवान शिव जी से वर प्राप्त किए हुए वे वीरसेन भी बिना संशय के सब कुछ करने में समर्थ हो गए। इस प्रकार ज्योतियों के पति लिंग रूप प्रभु नागेश्वर देव जी की उत्पत्ति हुई। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामना को सदा पूर्ण करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। जो प्रतिदिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति का वृत्तांत श्रद्धा पूर्वक सुनता है वह बुद्धिमान महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण अभीष्टों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटिरुद्र संहितायां नागेश्वर ज्योतिर्लिंगोद्भव महात्म्य वर्णन नाम 300 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में नागेश्वर ज्योतिर्लिंगोद्भव महात्म्य वर्णन नाम 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।